हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरी हालत देखकर पता लग ही गया होगा कि आज मैं जो है अपनी क्लीनिंग मिशन पर जा रही हूँ। देखिए, पूरे अस्त्र शस्त्र मैंने अपने हाथों में थाम लिए हैं। फिनाइल मेरे हाथ में है, जाला साफ़ करने वाला झाड़ू हाथ में है, फूल झाड़ू हाथ में है, पोछा हाथ में है। इतने सारे सामान को लेकर मैं जा रही हूँ ऊपर वाले कमरे में, जिसमें मेरा जाना आना काफ़ी महीनों से बंद है। तो मेरी जो है एक्सरसाइज वगैरह तो सब बंद ही चल रही है आजकल। कुछ नहीं हो रहा है, वॉक भी नहीं हो पा रहा है। और बारिश हमेशा उस टाइम पर आ जाती है जबकि आपको ज़रूरत होती है कि अब मौसम खुला हो, लेकिन मुझे उसी वक्त पर बारिश देखकर बहुत उलझन हो जाती है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये सोचकर इन्होंने आइडिया दिया है कि ऊपर वाले कमरे में जो सामान भरा है उसमें साफ़ सफाई कर लेते हैं चलकर, और सामान को एक कोने में लगा देते हैं, जितना भी उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत मैंने की है ये जाले लेने से। कुछ जाले भी लग चुके हैं, तो जितना है झाड़ू लास्ट में लगाऊंगी ताकि जितना गंदा कूड़ा है वो सब कुछ नीचे गिर जाए। और इस कमरे में ये जो वायरिंग है बिजली वाली, तो ये बाद में इन्होंने ही ऊपर से की थी। इसमें पहले अंदर की साइड से थी। पूरी फॉल सीलिंग जो आपको ऊपर दिख रही है ना, इसमें छत नहीं है, लेंटर नहीं है, असल में इसके फॉल सीलिंग है जो कि बेकार हो चुकी है, इसलिए कोई भी इसमें नहीं आता था। और ये पीछे से जो भी पेंट हुआ था, इस पर डिस्टेम्पर था, सब पपड़ी बनकर उधड़कर नीचे गिर चुका है। पीछे आपको पूरी वॉल ख़राब दिखेगी, पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी इसकी फॉल सीलिंग ख़राब हो चुकी है। तो इसमें आना जाना हमारा नहीं हो रहा था। और जो सामान रखा हुआ है इस बरसात ने उसे भी तबाह कर दिया है, पूरा ख़राब हो चुका है। तो देखते हैं, उसको एक कोने में फ़िलहाल तो रख दिया जाएगा। इस्तेमाल का बचा भी है या फेंकने वाला बचा है, बहरहाल अभी ज़रूरत है मुझे जगह बनाने की अपने लिए, तो मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। और यहाँ पर एक ये भी है कपड़े टांगने के लिए। पहले क्योंकि ये कमरा बिल्कुल अच्छा हुआ करता था, धीरे धीरे कुछ सालों में अभी इधर ख़राब हो गया। तो ये कब इसको अब फिर से रेनोवेट किया जाएगा कुछ पता नहीं है, कब ठीक होगा क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पर जो ये बिजली की लाइन है ना, पाइप में लेकर इन्होंने ऊपर फॉल सीलिंग काट के फिर ऊपर ऊपर वायरिंग की थी, जिससे कि यहाँ कम से कम फ़ैन और लाइट जल सके। और जो अंदरूनी वायरिंग होती है वो कहाँ से ख़राब हो गई है उसका पता भी नहीं चल पाता है। तो ऊपर की वायरिंग इस वजह से अच्छी होती है कि आपको पता चल जाता है कि ख़राबी कहाँ से आई है। और अब मेरी झाड़ू पूरी लग चुकी है। 2 कोने की तरफ से मैंने शुरुआत की है और अभी पूरी झाड़ू नहीं लगी है, तो इन्होंने बोला है कि पहले ऊपर की साइड से पोछा पूरा कर लो। ये सामान उस तरफ रख देंगे जिधर पूरी सफाई हो जाएगी, उसके बाद जिधर सामान है उस तरफ फिर पूरा पोछा मार के तब इस कूड़े को पूरा बाहर निकालना। तो वही चल रहा है अभी। और ये फ़िनाइल मैंने अभी फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, देखते हैं इसकी खुशबू स्मेल कैसी है। और ये पूरा 5 लीटर का बॉटल है। और ये जो पोछा आपको दिख रहा है ये मेरा हो गया है 4 साल। पोछा बहुत बढ़िया निकला और इससे मेरी आदत बहुत अच्छी बन चुकी है पोछा लगाने की। और पहले मैं बैठकर लगाती थी पोछा, जो आता था कपड़े वाला आता है मार्केट में अभी भी उसका, लेकिन पीठ में जो कमर में दर्द आता है ना, उसकी वजह से मुझे ये पोछा लेना पड़ गया था, क्योंकि बार बार मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, तब काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह से हालांकि वो तकलीफ़ कम हुई है। कंट्रोल रखना पड़ता है उसे, कई उपाय कर करके अपने पूरे खान पान का ध्यान रख के, और एक्सरसाइज, योगा और इन सब से। लेकिन साथ ही साथ इसकी भी कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी एक्सरसाइज ना लग जाए, कोई ऐसा काम ना कर लूँ जिससे उस पर झटका आ जाए या कुछ, तो ये ध्यान रखते हुए तो ये इस तरह से काम करता है पोछा। और इससे मुझे लगाने में अब अच्छा भी लगने लगा है, बहुत मज़ा आता है। अगर अब इस ये ना मिले तो मैं शायद लगा भी ना पाऊँ। तो एक ज़रूरत सी बन चुकी है ये मेरी, कि मैं इसी पोछे से पोछा लगा पाती हूँ। बाकी वो बैठने वाला पोछा होते हुए भी रखा हुआ है, लेकिन मैं उसे नहीं लगा पाती। बहुत कम होता है कि कभी मैं उसे इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये हर जगह आसानी से पहुँच कर, इस तरह से जैसे आप देख रहे हो ना, बेड के नीचे जा रहा है, चेयर के पीछे जा रहा है, तो हर जगह बहुत प्रॉपरली लग जाता है। और यहाँ अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले कमरे में। तो मैं तो अपनी सफाई कर ही रही थी, और ये मेरे पतिदेव को थोड़ा सा साथ निभाने की आदत है कि अगर पत्नी काम पर लगी हुई है तो ये भी फ्री नहीं रहते हैं, फ़ौरन ही नया काम पकड़ लेते हैं। तो मेरे कैमरे में ये आ गए, क्योंकि इनको ना कुछ खूंटी की पोजीशन चेंज करनी थी, जैसे जो हैंगर लगे होते हैं या हम लोग कपड़े टांगने का वो करते हैं, और कुछ स्विच वगैरह ठीक करने का लगा रहता है इनको। मैंने कहा ना, जैसे मल्टी टैलेंटेड, कभी कारपेंटर का काम करेंगे, कभी इलेक्ट्रीशियन का, कभी मैकेनिक का, अलग अलग चीज़ें। तो आज क्योंकि बाथरूम को मुझे इसके बाद साफ़ करना ही है, तो उन्होंने कहा मैं बाथरूम का पहले फ़ाइनल काम जो कुछ भी होगा वो ख़त्म कर लेता हूँ,
जब तक तुम्हारा नीचे के कमरों में झाड़ू पोछा होगा तब तक मैं इसको कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम बाथरूम साफ़ कर लेना। तो मैंने चलो ये भी ठीक है ना, इसके बाद फिर और कुछ गंदा उसमें नहीं होगा बाथरूम में। तो उन्होंने 2-3 खूंटी जो है एक साइड को शिफ्ट करनी थी, जो उनको प्रॉब्लम लग रही थी, अखर रही थी आँखों में कि ये इस जगह क्यों है, इस जगह क्यों। मतलब खूंटी तो खूंटी होती है, अपनी जगह लगी रहती है, ठीक है, लेकिन उनको पोजीशन अगर सेट नहीं लग रही है ना तो मज़ा नहीं आता, वो अपने हिसाब से करते हैं। और बीच में ये एक्सटेंशन कॉर्ड मुझसे मंगाया, भाई इसका भी दे दो, क्योंकि वो जो क्या ड्रिलिंग मशीन चला रहे हैं, ड्रिल मशीन करना है, तो उसको एक्सटेंशन वायर वहाँ तक पहुँचाने के लिए चाहिए, तो वो भी मैंने उठा कर दे दिया। और आपको कमरा मेरा बड़ा मैसी मैसी लग रहा होगा, असल में मैंने ये कुछ साड़ियाँ कपड़े सब फैला रखे हैं, और बारिश में हो भी जाता है ऐसा, इनमें कुछ दाग से लग गए हैं, तो उनको मुझे क्लीन करना है। तो जब समय मिलेगा तो इन साड़ियों को साफ़ किया जाएगा। तो याद के लिए मैं, क्योंकि भूल जाती हूँ बाकी कामों में लगकर, तो मैंने अपनी याद बनी रहे इसलिए मैंने सामने रख ली है। और जो बारिश का सीज़न होता है इसमें कुछ भी आप अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जब बारिश चलती रहती है ना तो आधे कपड़े तो आपके चेयर्स पर होते हैं, बेड पर होते हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे घर में नहीं होते, ये हर किसी घर में होता ही है कि आप जहाँ जल्दबाजी में पाते हैं कि नहीं ये यहाँ सूख सकते हैं, यहाँ इनको पंखे की हवा लग सकती है और बाहर मौसम ख़राब है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको फैला देते हो। तो बहरहाल अभी बारिश में ये हाल है कि मानसून लौट लौट कर आ रहा है, तो प्रॉपर घर की सफाई में जो होती है ना, साफ़ सफाई जितना मुझे करना होता है उतना रगड़ रगड़ कर होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने कहा चलिए अभी झाड़ू पोछा तक ही सीमित रखते हैं, फिर उसके बाद तो इन कमरों का फिर से सामान अरेंज करना ही है। मेरे कपड़ों को देखकर आप लोग सोचोगे कैसे कपड़े पहन रखे हैं गंदे गंदे से। एक्चुअली ये मैं ऐसे ही करती हूँ, सफाई के दौरान मुझे ये लूज़ कपड़े पहनना ही अच्छे लगते हैं, और मैं इनको नाइट सूट में भी यूज़ कर लेती हूँ कि मैं रात को अगर सोती हूँ तो मुझे पूरा कंफर्ट चाहिए, और जिस दौरान मैं झाड़ू पोछा सफाई में लगती हूँ उस टाइम पर भी इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। तो कपड़ों वगैरह को आप जज मत करना कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और मेरे साथ ये डेली का है, जब भी मैं सफाई करूँगी तो इस तरह के ही कपड़े कोई भी धारण कर और सच बात तो यह है कि मुझसे ना अगर कोई, मैं कोशिश करूँ कि मैं सलवार सूट दुपट्टा पहनूँ या साड़ी डालूँ, उसको पहन के फिर मैं झाड़ू पोछा कर सकूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं सलवार सूट या साड़ी पहनकर कभी नहीं करती हूँ। अगर मैंने पहन भी रखा है तो भी एक बार को कपड़े चेंज करती हूँ, और ये हम दोनों की आदत है। मेरे हस्बैंड भी जब भी कोई बाथरूम के या ऊटपटांग काम करते हैं, जैसे कभी पेंट कर, तो सफाई तो मेरी लगभग पूरी हो गई है। 3 कमरे किए हैं आज मैंने और 1 बाथरूम किया है, और मुझे लग गई थी भूख भर दी जोर की, तो बस मैंने नहाया। नहाने के बाद, सफाई के बाद तो सीधी बात है कि नहाया ही जाएगा, और उसके बाद मैंने भिंडी को साफ़ किया, धोकर रखा। ये तब तक मैं रख गई थी ताकि ये हवा लग जाए, इसके पानी वगैरह निकल जाए, सूख जाए। उस बीच जब तक मैं आई तब तक ये काफ़ी पानी इसका सूख गया था भिंडी का। तो भिंडी मैं पोंछती नहीं हूँ, इसी तरह से हवा में रख जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि धुली हुई भिंडी का पानी ख़त्म हो जाए। तो मैंने भिंडी बनाई, और आसमान में बादल आज ऐसा था, और कुछ चील बाज ये सब उड़ रहे थे ऊपर, पक्षी। जब मौसम ऐसा होता है ना तो पक्षी क्लियर दिखते हैं उसके आगे उड़ते हुए। बाज वगैरह तो अक्सर उड़ना शुरू हो जाते हैं अच्छा मौसम देखते ही। खाना निपटा लेने के बाद मैंने साड़ी पहनी आज, क्योंकि साड़ी की बात कर दी थी आप लोगों से, तो मैंने कहा मैं साड़ी पहनती हूँ। मैं कभी कभी घर में खाली रहने पर भी अपना शौक़ पूरा करती हूँ सजने संवरने का। और पति देव बगल में ही लेटे लेटे कमेंट्री कर रहे हैं इस टाइम मेरी साड़ी पर कि तुमको फिर ये भूत चढ़ गया है साड़ी डालने का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। खाली टाइम जैसे ही मुझे मिलता है ना, थोड़ा सा भी 5 मिनट, आजकल वैसे समय की बहुत कमी हो रही है मेरे पास, जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ तो समय नहीं मिलता है, लेकिन अपने समय को आज मैंने इस तरह से पूरा एंटरटेनमेंट अपनी साड़ी से ही किया, और मैं जबान उनको दिखा कर हिला रही थी। और मैंने सोचा जब साड़ी पहनी है तो मैं 5 मिनट लेती हूँ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। थोड़ी सी कुछ वीडियो और भी तैयार करूँगी, इसके साथ बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो तरह तरह के बनाते रहने की आदत है मुझे। सबसे पहले मेरी ये ऐनक उतर जाएगी चेहरे से, और इसके बाद ही शुरू होगा मेरा सारा तामझाम मेकअप वगैरह जो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उठाई है क्रीम, और क्रीम को फटाफट से लपेट देती हूँ पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से, और इसके बाद मुझे जो जो दिखता जाएगा वो मैं सब कुछ लगाती चली जाऊँगी। तो आईब्रो मेरी थोड़ी सी लाइट हैं, तो इसलिए मैं इनको आईब्रो पेंसिल से थोड़ी सी फिल कर देती हूँ। और इस वक्त टेबल पे मेरे सामने जो सामान पड़ा है मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2-4 सामान मैं लाती हूँ अभी बगल की अलमारी से उठाकर, जो कुछ मुझे पहनना है, क्योंकि अभी मेरा गला खाली है, कान खाली है, और माथा भी सूना लग रहा है। तो सब कुछ मैं अभी करके जब सजने पर आती हूँ तो 4-6 चीज़ें तो अपने ऊपर धारण कर लेती हूँ, फिर अपनी
खुशी खुद ही फ़ील करती हूँ। होता है ना महिलाओं को सज संवर कर जो खुशी फ़ील होती है वो अपनी होती है। और उसके बाद तो पता है ना कि बर्तन ही मांजने हैं, खाना बनाना है, सब्ज़ी काटनी है। तो ये सारे मज़े मैं टाइम मिलते ही करती हूँ। और मुझे पता है कि ये जो मेरी सफाई का कार्यक्रम सुबह से चल रहा है ना, ये पर डे चलने वाला है, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। मेरे जैसे मैंने बताया, मेरा घर ही ऐसा है कि मैं इसमें पूरी कंप्लीट सफाई पूरे साल भी कर लूँ तो भी इसमें कभी पूरी नहीं कर सकती। तो वो सब बीच में छोड़कर अपने शौक़ तो करने ही पड़ते हैं ना। ये तो हमेशा की चीज़ें, कभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, चीज़ें काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो अपने आप को खुश रखेंगे तभी ना अगले दिन का कुछ टारगेट पूरा होगा कि चलो ये काम कर लिया, ये कर लिया। और शाम का काम तो अभी बचा ही है ना मेरे अभी करने के लिए। तो मैंने ये वाले ईयरिंग्स पहने और काफ़ी हैवी हैं, ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं और कानों को भी दुखा देते हैं। ये इन्होंने ऑनलाइन मंगा दिए थे एक बार, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, ये बिल्कुल पूरे गोल्डन हैं तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और वेस्टर्न ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच होते हैं। ये साड़ी के बजाय ये इतने साड़ी पर लुक अच्छा नहीं दे रहे हैं जितना वेस्टर्न ड्रेस पर अच्छा देते हैं। और ये वाला मैंने पेंडेंट लिया था, ये भी इन्होंने ही दिलाया था, तो इसको मैं अभी पहनती हूँ। ये मुझे अभी हाल फिलहाल में ही दिलाया था, 2 महीने हो गए, उसके पहले दिलाया था इन्होंने। तो ये मैंने उससे पहले कभी नहीं पहना था, छोटे छोटे थे, लॉन्ग में मेरे पास कोई था नहीं। तो अब ये आजकल मैं हर किसी चीज़ पर पहन लेती हूँ। ये मुझसे लग नहीं पा रहा है अभी। चलो, पहना मैंने और कोशिश इस बार मेरी कामयाब हो गई। तो हुक इसका फंस गया है। और ये कान के और गले के मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 2-2 3-3 ही हैं जो पड़े हुए हैं, जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो हर बार मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ, ना ही मैं इतना ख़रीदारी का शौक़ है। और ज़्यादातर मेरे आइटम जो होते हैं ना, सामने ठेले वाले निकलते हैं जो मेरे, वहीं से ख़रीदारी होती है। इसके लिए स्पेशली ऐसा नहीं कि मुझे टाइम निकालना पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट जाने के लिए। और मार्केट जाऊँ भी ना तो वहाँ से मेरा ये सब चीज़ें लेने का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत कॉस्टली है इन सब चीज़ों के लिए। तो थोड़ी सी ये मैंने मारी है लिपस्टिक, आजकल पिंक लिपस्टिक ज़्यादा लगा रही हूँ, मुझे पसंद आ रही है। तो ग्रीन के साथ पिंक वाली ही अच्छी लग रही है। और बिंदी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये वाली बिंदी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने बड़ी वाली लगाई। अब दोनों को मैं ट्राई करके देख लेती हूँ कौन सी मेरे ऊपर ज़्यादा ठीक लग रही है। और ये नहीं ठीक है तो मैं बड़ी ही लगाऊंगी। बड़ी बिंदी ही कुछ टाइम से लगा रही हूँ ना, तो आदत सी हो गई है मेरी ये बार बार बड़ी बिंदी लगाने की। और ये मैं हर चीज़ पर लगा रही हूँ, ये ठीक है, जम रही है, मैं बड़ी खुश हो रही थी, ये वाली ठीक है। और इसमें मेरे पास ब्लैक में रखती हूँ और मरून में रखती हूँ, 2 तरह के। तो ये ज़्यादातर मैं मरून वाली ही लगा रही हूँ। और हाथ मेरे खाली हैं, तो अभी 5 मिनट रुको, अभी मैं क्या क्या धारण करती हूँ। तो इसमें मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं। चूड़ियाँ जो नज़र में पड़ती हैं वही जल्दी से पहन लेती हूँ। और कभी कभी आजकल इसकी 1-2 टूटती भी जा रही हैं। मेरी काफ़ी सारी चूड़ी थी जो कम होते होते इतनी बची हैं। और अब ये मेरी बालों की फैलाने के बाद शक्ल देखो, कंघी तो रह जाती है ना बालों की, तो मैं बालों को खोल के रखूँगी, क्योंकि सुबह से जब से काम पर हूँ ना, तो ऊपर अपनी एक क्लिप में बालों को लपेटे लपेटे मैं घूम रही हूँ। और बालों को खुला छोड़ना मुझे पसंद है, क्योंकि बाल बचे ही कितने हैं जो बांध कर रखूँगी, अच्छे भी नहीं लगते। मेरा पतला बाल बहुत ज़्यादा है, बहुत पतला बाल है, तो उस वजह से मैं इनको खुला ही रख छोड़ देती हूँ। तैयारी में मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, मैं अंगूठियाँ भी पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं बनाने तो जा रही हूँ अभी वीडियो पूरा फुल तैयार होकर। जब पूरा तैयार हो जाती हूँ तो लगता है जब हो ही गई हूँ तो मैं साथ के साथ अपने वीडियो भी निपटा देती हूँ। तो आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ अब तैयार होकर, सुबह में और अभी में फ़र्क दिख रहा है ना। मैं सुबह कैसी थी, काम करने में क्या करती हूँ, और जब साड़ी पहनती हूँ या सूट डालती हूँ तो मैं कैसी लगती हूँ। अब मैं तैयार हो गई हूँ तो कुछ देर अपनी मस्ती करूँगी मैं, खुद का इंजॉय मतलब खुद में ही खुश रह लेती हूँ। और क्या करूँ, कहाँ से खुशी लाऊँ घर बैठे बैठे। हर बार बाहर जाकर तो मज़े किए नहीं जा सकते। चलो एक बार मूवी देखा है, रोज़ रोज़ मूवी नहीं देखी जा सकती। अब रोज़ खुद को ही मूवी बनाना है और खुद ही मूवी जैसे एंजॉय करना है, खुद की मूवी में खुद को एंजॉय दिलाना है, बस यही रह जाता है। तो अभी इसके बाद यहाँ लाइट ऑफ करती हूँ और चलती हूँ बाहर दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। और ये सज्जन ये लेफ्ट में पड़े हुए, और मैं दिखाती हूँ बाहर चल के कैसा हो रहा है। और मेरा सजना संवरना मुझे अच्छा लगता है काम करने के बाद। तो अभी भी बादल बादल हर वक्त बादल याद रहता है। परसों तो इतनी बिजली कड़की है यहाँ पर मेरी। तो मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ तो आप बताना। और मैंने अभी सिंदूर की कमी रह गई, मैंने सिंदूर थोड़ा सा नहीं लगाया। बाल गीले थे मेरे, नहाने के
बाद सूखे नहीं हैं, तो आगे आगे के सूख गए, थोड़ा नीचे नीचे गीले रह गए। तो मैंने, और चूड़ी मेरी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत बढ़िया। और ये येलो वाली, और ये है साड़ी, देखो ऐसे, ये है साड़ी। और ये है मेरा पेंडेंट जो मैंने पहना है। मौसम दिखाती हो अभी, देखो ये देखो अभी भी कितना बादल बना हुआ है मौसम में, और कभी भी इसका रिमझिम शुरू हो जाता है, फुहार पड़ने लगती है, तो इतना गंदा मौसम हो रहा है। और ये है मेरा जाला साफ़ करने वाला, जो मैं सफाई कर रही थी तो दिखाया था, यहाँ पड़ा हुआ है। तो रील्स वगैरह बनाने के बाद मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपना वीडियो में, और उसके बाद फिर से दोबारा कपड़े चेंज किए। फिर मैं किचन में आई, मैंने डिनर रात का बनाया, उसमें टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डिनर है, पेश है, और हम लोग भी इसे एंजॉय करते हैं। और इसके बाद मिलूँगी मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बोलती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक देना ना भूलिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। तो बस ये है हमारी आज की डिनर की सब्ज़ी, और यहीं पर मैं ख़त्म कर देती हूँ अपने इस वीडियो को, व्लॉग को। बाय बाय।